हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम क्लास में करेंगे पार्टिकल फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन, राइट। हाँ, तो आज की हम क्लास में क्या करेंगे, टाइप ऑफ इंट्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसमें ले लेते हैं कि ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन क्या होता है और वीक इंट्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 4 टाइप के इंट्रैक्शन होते हैं। तो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन हमारा जो होता है वो अट्रैक्टिव नेचर होता है। लॉन्ग रेंज इंट्रैक्शन, इसकी जहाँ तक की रेंज होती है वो इन्फिनिटी होती है। ये वीक फोर्स की तरह इसका नेचर होता है, एक अट्रैक्टिव नेचर और एक वीक फोर्स, राइट। उसके बाद एक्सचेंज पार्टिकल हमारा जैसे मतलब ग्रेविटॉन हो गया और मास इसमें 0 और v बराबर c के है, ठीक है। स्ट्रेंथ हमारी G m² N/h/e। तो टाओ जो होता है बेसिकली 10⁻16 सेकेंड, ओके। फिर उसके बाद हम बात करें ये क्या होता है, इनसफिशिएंट इंट्रैक्शन पर पार्टिकल फिजिक्स। तो ये ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन हो गया। अब उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन क्या होता है। ये भी हमारा अट्रैक्टिव होता है बट ये रिपल्सिव भी होता है। वो अट्रैक्टिव था बट ये रिपल्सिव भी होता है। ये लॉन्ग रेंज उसकी इन्फिनिटी थी तो इसकी भी हमारी लॉन्ग रेंज इंट्रैक्शन इन्फिनिटी तक होती है। एक्सचेंज पार्टिकल की बात करें, वहाँ पर ग्रेविटॉन था, यहाँ पर फोटोन होगा जिसमें मास 0 होगा और यहाँ पर v बराबर c के होगा। यहाँ स्पिन 1 होगा, वहाँ पर स्पिन 2 था, ये देखिए। फिर उसके बाद हमारा स्ट्रेंथ ऑफ इज जो मेज़र कर रहे थे वो हम Gm²N/h/t से कर रहे थे। यहाँ पर जो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट होती है यानी कि अल्फ़ा, ये अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है 1/137 होती है E²H/c। वहाँ पर हम इसके CGS पर EMU, यहाँ पर भी सेम, ठीक है। उसके बाद डिपेंड्स ऑन द मीडियम ऑन द वेलोसिटी ऑफ द, ये डिपेंड होता है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, डिपेंड्स ऑन द मीडियम एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। कैरेक्टर टाइम अगर हम देखें तो टाउ जो है वो 10⁻60 से 20 के सेकंड के बीच में है और वहाँ पर 10⁻60 था। तो इसका टाइम टेबल कहाँ तक है ये सब आपको लर्न करने हैं। 10⁻60 से 10⁻20 एंड यहाँ पर टाइम जो दे रखा है वो 10⁻16 था, ओके। वो हमारा जो था वो अट्रैक्टिव था और वीक की तरह अट्रैक्ट कर रहा था इंट्रैक्शन उसका। यहाँ पर ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसकी रेंज भी इन्फिनिटी, इसकी रेंज भी इन्फिनिटी। वहाँ पर एक्सचेंज हमारा ग्रेविटॉन हो रहा था, यहाँ पर हमारा फोटोन हो रहा है। स्ट्रेंथ हम इसमें मेज़र करें तो फाइन स्ट्रक्चर यानी अल्फ़ा से करते हैं और वहाँ पर हम Gm²N/h/e से स्ट्रेंथ को मेज़र करते हैं। और ये हमारा इनसफिशिएंट इंट्रैक्शन पर पार्टिकल फिजिक्स है और ये कैरेक्टरिस्टिक टाइम पे देखा तो 10⁻60 से लेकर 10⁻20 सेकंड तक होती है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। तो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन क्या होता है, अट्रैक्टिव होते हैं नॉर्मल डिस्टेंस पर, बिकम्स रिपल्सिव होते हैं शार्प डिस्टेंस पर। नॉर्मल डिस्टेंस पे तो ये अट्रैक्टिव रहेंगे, शार्प डिस्टेंस पर ये हमारा रिपल्सिव रहेगा, राइट बच्चा। फिर उसके बाद हमारा आगे बढ़े, फिर इसमें कहा गया फाइनाइट इंट्रैक्शन जो होता है इसका वो कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर। कितना 10⁻⁻15 मीटर। वहाँ पर तो दोनों में इन्फिनिटी था, यहाँ पर जो रेंज होती है फाइनाइट वो 10⁻⁻15 मीटर होती है। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स की तरह नेचर करता है, जबकि ग्रेविटन कहाँ से कैसा नेचर है, एक वीक फोर्स की तरह नेचर करता है। एक्सचेंज पार्टिकल इसमें मेजोन होगा। ग्रेविटेशनल जो था उसका जो एक्सचेंज पार्टिकल था वो ग्रेविटॉन था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो एक्सचेंज पार्टिकल था वो हमारा था फोटोन और ये हमारा मीसॉन, ठीक है। उसके बाद इसमें किस तरह के दिखाई देते हैं, स्पिन हमारा 0 होता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में 1, ग्रेविटन में 2 और इसमें स्पिन 0 हो गया। तो पाई प्लस माइनस एम ये होता है, तो ये कितना होता है 1395, ठीक है, 139.5 MeV, ओके। फिर उसके बाद हम बात करें कि इसमें पाई जो 0 है हमारा 134.5 MeV। तो यहाँ v जो होगी वो लेस देन c के है, यहाँ पर इन दोनों में v बराबर c था, राइट। v बराबर c था। फिर इसके बाद स्ट्रेंथ की बात करें हम तो स्ट्रेंथ क्या है इसमें G²H/c। जी एकदम अप्रोक्सीमेट है कि 1 के बराबर है। न्यूक्लियस इंट्रैक्शन इज कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक की टाइम की बात करूँ
तो टाओ इज इक्वल टू 2r/c। अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाती है, 10⁻⁻23 सेकेंड। बस एक टेबल बनवाऊंगी, उसमें आपका सारा ही लिख रहा है, तो आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। वीक इंट्रैक्शन क्या होता है आपका, वीक इंट्रैक्शन होता है आपका, लास्ट है फाइनाइट रेंज इसकी होती है 10⁻⁻17 से 10⁻⁻18, राइट। वहाँ पे 15 था, यहाँ पर -70 से -18 मीटर। मोस्टली इन्वॉल्व होता है पार्टिकल डीके, इन्वॉल्व होता है पार्टिकल डीके में। एक्सचेंज पार्टिकल इसको हम वेक्टर बोसोन बोलते हैं, जिसमें वेक्टर बोसोन यानी कि W+ होगा, एक W- होगा और एक Z0 बोसोन होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा जो W+ - 82 GeV के ऑर्डर का होगा, और M2 और 92 GeV के होगा, और इस पर स्पिन 1 होगा, M0 = 0, वेरी लेस देन C के बराबर। ये कंडीशन आपको लर्न करनी है, कुछ भी पूछ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक टाइम की बात करूँ तो इसमें जो एवरेज टाइम कैरेक्टरिस्टिक होता है टाइम, वो 10⁻⁻10 सेकेंड होता है, ठीक है। अब इसकी शॉर्ट टेबल अगर आप देखें तो ओवरऑल यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। तो स्ट्रॉन्ग में हमने बताया रेंज 10⁻⁻15 होता है, पियोन्स यानी कि पाई +- और 0, स्पिन इसमें 0 होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ 1 होती है, और कैरेक्टरिस्टिक टाइम 10⁻⁻23 सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटन में इन्फिनिटी होता है, इसमें फोटोन होता है, इसमें ग्रेविटोन होता है, इसमें 1 होता है तो इसमें 2 होता है, इसमें 10⁻⁻3 रिलेटिविस्टिक स्ट्रेंथ होती है, इसमें 10⁻⁻14 स्ट्रेंथ होती है। और टाइम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारा 10⁻⁻16 से -20 एंड दिस 10⁻16, ओके। फिर वीक की बात करें, वीक हमारा 10⁻⁻70 से 10⁻⁻18 मीटर तक इसकी रेंज होती है फाइनाइट। एक्सचेंज पार्टिकल इसमें हम वेक्टर बोसोन यानी कि अभी बताया W+ और W- और Z0। स्पिन इसमें हमारा 1 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह इसमें वीक में भी 1 होता है, और इसकी जो रेंज है वो हमारी 10⁻⁻11 रिलेटिविस्टिक स्ट्रेंथ है। फिर उसके बाद इसमें 10⁻⁻6 से 10⁻⁻13 सेकेंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक टाइम है, यानी टाओ। तो और इसके बाद हम बात करें 10⁻16 सेकेंड हमारा ग्रेविटेशनल की है। रेंज हमारी अप्रोक्सीमेट RH/m(x)c, यानी कि मैक्सिमम हमारा रेंज इसके बराबर होगा। स्ट्रेंथ हमारी 1/लाइफ टाइम तक। तो अगर ये मतलब पूछ लिया जाए तो T स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वी, फिर ग्रेविटेशनल, ओके। टाइम की अगर बात करें तो यहाँ तक हमने इसको समझा। अगला टॉपिक जो होगा वो हम बता देंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। टेबल भी मैंने बता दी है, बहुत ही शॉर्ट टेबल है, अच्छे से लर्न करोगे तो याद हो जाएगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।